अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बढ़िया सी अंडे की ग्रेवी जिसका नाम है, आप चाहे मक्खन वाला कहें, अंडा मक्खन वाला, अंडा ग्रेवी, अंडा मलाई ग्रेवी, जो भी कहना है कहिए, लेकिन बड़ी जबरदस्त है, उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए सबसे पहले एक क्विक मसाला बना लेते हैं। मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ली है, आप पतली वाली रेशम आती है वो ले सकते हैं। मैंने 3 से 4 ली है। एक छोटा चाय का चम्मच सौंफ, एक छोटा चाय का चम्मच जीरा, 2 छोटे चाय के चम्मच साबुत धनिया, 4 हरी इलायची, और ये एक डंडी दालचीनी की, एक जावित्री, 6-8 काली मिर्च। ये सारी चीज़ों को एक फ्राई पैन में डाल दीजिए और इसे बढ़िया सा भून लीजिए। ज़्यादा भूनना नहीं है, कलर चेंज नहीं करना है, तो टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा। अब बस थोड़ा-सा ही भूनिए 1 डेढ़ मिनट तक। जब 1 डेढ़ मिनट हो जाए बार-बार चलाते हुए, तो इन्हें एक प्लेट में निकाल लीजिए और बढ़िया सा ठंडा हो जाए, तो इस कदर पीस लीजिए। पीसना इस कदर है कि दरदरा सा, हल्का दरदरा रखिएगा, बहुत ज़्यादा ब्लेंड मत कर दीजिएगा, पाउडर मत बना दीजिए और बहुत ज़्यादा दरदरा भी मत रखिएगा। कुछ अंडों को बॉईल किया है मैंने, तकरीबन 8 से 9 अंडे हैं। आप आपके हिसाब से 9-10 भी ले सकते हैं, तकरीबन 8 लिए हैं। इन्हें इस तरीके से बॉईल करने के बाद ठंडा हो जाए तो स्लिट मार लीजिए। स्लिट मारना ज़रूरी है क्योंकि क्या है ना, जब आप फ्राई करेंगे ना तेल में, तो छिटकने का डर है और आपके ऊपर तेल उठ सकता है। चलिए सारे मैंने कर लिए। अब वही फ्राई पैन के अंदर थोड़ा-सा 1-2 टेबलस्पून जितना मक्खन डाल दीजिए और थोड़ा-सा तेल डाल दीजिए। तेल इसके लिए डालिए क्योंकि क्या है ना, मक्खन जब पिघलता है तो जलने का डर होता है। तेल से नहीं जलेगा। चलिए बढ़िया सा गरम हो जाए तो आपके ये जो अंडे हैं ये सारे डाल दीजिए और इन्हें बार-बार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक दोनों ओर से डार्क स्पॉट्स आना शुरू ना हो जाए। जब गोल्डन स्पॉट्स आ जाए दोनों ओर से, तो इन्हें प्लेट में नितार-नितार कर रख दीजिए इस तरीके से और साइड पर रख दीजिए, ऐसे। वो जो दरदरा मसाला पीसा था सूखा हुआ, उसे मैंने एक प्याले में निकाल लिया। अब इसी के अंदर मैं 15 काजू को है ना, पहले तो भिगाने रख दी थी आधे कप दूध के अंदर। अब वो कुछ देर के बाद इसे मैं मिक्सर यही जार के अंदर डालकर इसमें एक हरी मिर्ची तोड़कर मैंने डाल दी और इसे बढ़िया सा ब्लेंड कर लीजिए और इसे साइड पर रख दीजिए। जो काजू है उसे भिगाना मत भूलिएगा, तो बढ़िया से जल्दी क्विकली ब्लेंड हो जाएंगे। चलिए अब एक पतीली के अंदर 4-5 टेबलस्पून जितना मक्खन यानी कि बटर डाल दीजिए, इसे मेल्ट हो जाने दीजिए। जो भी फ्राई पैन का था वो भी आपने देखा मैंने ले लिया और थोड़ा-सा ही तेल डाला क्योंकि मक्खन ही नाम है, तो थोड़ा-सा ही तेल डाला कि जल ना जाए हमारा मक्खन। अब बढ़िया-सा मेल्ट हो जाए तो डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा, इसे तड़तड़ा जाने दीजिए मक्खन के अंदर। जब तड़तड़ा जाए तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ को छूंदा यानी कि बारीक कटा हुआ डाल दीजिए इस तरीके से और इसे बार-बार चलाते हुए भून लीजिए। तब तक भूनिए जब तक लाइट कलर नहीं हो जाता। जब कलर चेंज होना शुरू हो तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इसे बार-बार चलाते हुए भून लीजिए। थोड़ा-सा मैं पानी डाल देती हूँ सो दैट जो प्याज़ है और ज़्यादा ना हो जाए। जब बढ़िया-सा आप दाल पानी डालने के बाद बढ़िया-सा भून लीजिए, तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच। अब डाल दीजिए जो हमने काजू का पेस्ट बनाकर रखा है, वो सारा डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। अच्छा, हमने जो सारा पाउडर्ड मसाला जो बनाकर रखा है वो भी डाल दीजिए। सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए और इसे फास्ट आंच पर भून लीजिए, बढ़िया सा तेल छूटने लगे। अच्छा, जो तेल साइड पर रखा था मुझे अभी भी लग रहा था फ्राई पैन में है, तो मैंने वो भी ले लिया है। हाँ, अब बढ़िया सा इसे भून लीजिए, तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। जब आप लगे कि तेल छूटने लगा है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1/4 कप जितना पानी चलाकर मिक्सर जार के अंदर चलाकर इसमें डाल दिया। अब इसे डालकर मिक्स कर लीजिए और बढ़िया सा भूनते रहिए फास्ट आंच पर सो दैट तेल और बढ़िया सा छूटने लगे। नमक मैंने नहीं डाला था, तो अभी 1 छोटा चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ और मिक्स कर लीजिए। जब बढ़िया सा भूनने लगे और तेल छूटने लगे इस तरीके से, तब डाल दीजिए आधा कप दही। ये ना ही ठंडी है, ना ही खट्टी है और ना ही मीठी है, रूम टेम्परेचर पे है और बढ़िया सी फेटी हुई थी। क्विकली डालकर बार-बार चलाते हुए फास्ट आंच पर इसे भी भून लीजिए। बार-बार चलाते रहिएगा, तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। जब आप देखें कि हल्का-हल्का तेल छूटने लगा है, चूल्हे को कर दीजिए स्लो आँच और ढककर तब तक पकने दीजिए जब बढ़िया सा तेल छूटने लगे। ये देख सकते हैं आप, बढ़िया सा जो भी तेल यानी कि मक्खन जो भी था वो सारा बढ़िया सा ऊपर आ गया। आप देख सकते हैं बढ़िया सा भुना गया। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप मलाई डाल दी है। मेरी फ्रेश क्रीम मैंने ली थी, आप घर की मलाई भी ले सकते हैं। मलाई को पीस लीजिएगा।
अगर घर की मलाई हो तो। चलिए बढ़िया सा इसे भी बार-बार चलाते हुए फ़ास्ट आँच पर भून लीजिए, तब तक भूनिए जब तक तेल नहीं छूट जाता। ये आप देख सकते हैं बढ़िया सा माशाल्लाह तेल छूटने लगा है। तो अब डाल दीजिए पानी, मैं यहाँ 3/4 कप पानी डाल रही हूँ, आप 1/4 या आधा कप डाल सकते हैं आपके स्वाद अनुसार, यानी कि आपको जितनी ग्रेवी चाहिए। मैं क्या हमेशा कुछ देर बाद सर्व करती हूँ, तो जब ठंडी होती है तो ग्रेवी कम हो जाती है। इसी के लिए मैंने 3/4 कप एक साथ ही डाल दिया। चलिए बढ़िया सा उबाल आ जाने दीजिए, उबाल आ जाए तो अंडे साइड पर रखे वो सारे डाल दीजिए और जो प्लेट पे रखा है वो भी सारा पोंछ लीजिएगा कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो ना हमारी। बढ़िया सा मिक्स कर लीजिए, जब बढ़िया सा मिक्स कर लें तो ढक दीजिए और स्लो आँच करके इसे 5-6 मिनट तक दम पर पकने दीजिए। चलिए बढ़िया सा हमारी ये जो ग्रेवी है ये पक चुकी है, क्योंकि मैं कुछ देर बाद सर्व करूंगी तो मैं यहाँ इसे कर देती हूँ बंद। मैं आधे घंटे के बाद आगे का प्रोसीजर करूंगी, आप चाहें तो इसी समय प्रोसीजर वहां शुरू कर सकते हैं, अभी एक तड़का बाकी है। आधे घंटे के बाद मैंने फिर से गरम पर रख दिया है, जैसे आप देख सकते हैं बढ़िया सा, जब बढ़िया सा स्लो आंच पर गरम हो गया, 2-4 मिनट मैंने रखा था, तो इसे साइड पर रख देती हूँ और तड़का अभी लगा लेते हैं। तो एक फ्राई पैन, वही फ्राई पैन लीजिए, इसके अंदर 2-3 टेबलस्पून जितना मक्खन और थोड़ा सा तेल डालिए सो दैट मक्खन जले ना। अब इसमें डाल दीजिए आधा छोटे चाय का चम्मच साबुत जीरा और इसे तड़तड़ा जाने दीजिए जीरे को। जब तड़तड़ा जाए तो इसमें डाल दीजिए एक शिमला मिर्च मोटी कटी हुई इस तरीके से और इसे एक बार चला लीजिए। 3-4 हरी मिर्चियों को ऐसा लंबा-लंबा काट कर डाल दीजिए। थोड़ी-सी अदरक ऐसी लंबी कटी हुई डाल दीजिए। 1 छोटा चाय का चम्मच सूखी हुई मेथी डाल दीजिए और 1 टमाटर मीडियम जो है उसे बीजे निकाल लीजिए और ऐसा स्क्वायर शेप में काट कर डाल दीजिए जैसा आपने शिमला मिर्ची को डाला है और इसे बार-बार चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए फ़ास्ट आँच पर। जब 1-2 मिनट हो जाए, ये मखनी ग्रेवी के ऊपर डाल दीजिए और हल्का-सा फैला दीजिए इस तरीके से और इसके ऊपर खूब सारी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दीजिए और इसको मिक्स मत कीजिए अभी, ऐसे ही ढका हुआ 2-3 मिनट तक रहने दीजिए। जब 2-3 मिनट हो जाए तो इसे एक प्याले में निकालें और गरमा-गरम सर्व कीजिए। तो आप देख सकते हैं मज़ेदार सी हमारी अंडा मखनी रेडी है और बहुत ही लज़ीज़ है, डिलीशियस है। इसे रोटी पराठा, फुल्का, बटर नान, रुमाली रोटी, लच्छेदार पराठा किसी के भी साथ सर्व कीजिए। वैसे इनमें से कुछ की रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। वैसे एक पॉइंट शेयर करनी थी, आप उसी समय सर्व कर रहे हो ना, तो आप क्या कीजिए 1/4 या आधा कप पानी डालिएगा, 3/4 कप मत डालिएगा क्योंकि उसी समय सर्व करना है, तो वो फिर पतली ग्रेवी लगेगी और बाय मिस्टेक आपसे पानी ज़्यादा भी हो जाता है, तो आप पानी सुखा सकते हैं, तो आप सुखा लीजिएगा अगर ऐसा फ़र्ज़ करो आपसे पानी ज़्यादा डल जाता है। तो अब मैं खूब सारी कटी हुई कोतमीर ऊपर से डाल देती हूँ और अदरक ऊपर से डाला और गरमा-गरम इसे सर्व कीजिए। स्पाइस इस रेसिपी में अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कीजिएगा। ये रेसिपी बनाएँ तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। आपके फीडबैक्स मुझे मोटिवेट करते हैं। अच्छा, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से रेसिपी बनती है, उससे ज़्यादा अच्छी लगी तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। वैसे कुछ अंडों की रेसिपीज़ मैंने इसी तरीके से बढ़िया-बढ़िया डिफरेंट स्टाइल्स की बनाई है। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वो चेक कर लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, एन्जॉय।